Hello friends, welcome back in the class of PLC Theory and Practicals। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज़ PLC, व्हाट इज़ रिले एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिले। बेसिक्स हमने स्टार्ट किया था कि PLC होता क्या है, रिले क्या है और रिले की एप्लीकेशंस क्या है। हमने देखा था कि PLC ने रिले को हटा के अपनी जगह इंडस्ट्री में बना ली है। आज हम देखेंगे कि रिले की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कि हमने किन वजहों से रिले को हटाकर PLC को यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा लिमिटेशंस ऑफ रिले। लिमिटेशंस ऑफ रिले में हमारी आएगी लिमिटेड लाइफ स्पैन, मतलब इसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम है। सेकंड हमारा आएगा लिमिटेड स्पीड, जो रिले की स्पीड होती है किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए उसकी स्पीड लिमिटेड हो जाती है। थर्ड वन है लार्ज फिज़िकल साइज़, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कंपेयर टू PLC। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर अगर हमने कुछ रिप्लेस करना है या कुछ चेंजेस करने हैं तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम है। नॉइस एंड वियर, इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होने के कारण नॉइस भी प्रोड्यूस होती है और ये ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला हमारा आएगा लिमिटेड डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी। अगर कोई भी फॉल्ट हमारे सर्किट के अंदर आ जाता है तो उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लास्ट वन आएगा हमारा हायर पावर कंजम्पशन। तो रिले जो सर्किट होगा हमारा कंट्रोलिंग सर्किट, उसमें जो पावर कंजम्पशन होगी वो एज़ कंपेयर टू PLC बहुत ज़्यादा होगी। ये कुछ लिमिटेशंस हमने लिखी हुई है रिले की। इसके अलावा भी और भी हो सकती है जैसे कि एक लिमिटेशंस है कॉस्ट। तो PLC के कंपैरेटिवली लाइफ टाइम अगर हम लॉन्ग टर्म्स में देखें तो रिले की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो हम अभी अपने टॉपिक्स के अंदर लिमिटेशंस ऑफ रिले के अंदर इन्हीं लिमिटेशंस के ऊपर बात करेंगे, ओवरव्यू लेंगे कि ये लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं कि PLC जो हमारा रिले सर्किट था वो क्या था। हमने देखा था कि रिले सर्किट्स के अंदर बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उनको आपस में वायरिंग के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। अगर हमने इनमें से किसी भी एक वायर को रिप्लेस करना पड़ जाए किसी भी कारण से, कि वो ख़राब हो गई, डैमेज हो गई या बर्न हो गई, तो उसको पहले तो फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होगा और फिर उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है एज़ कंपेयर टू PLC। तो ये हमारा सर्किट है जिसमें हमने दिखाया हुआ है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग है रिले के अंदर। और हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि PLC में जो वायरिंग होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है, उसको रिप्लेस करना बड़ा इजी भी होता है। अब हम वन बाय वन बात करते हैं अपनी लिमिटेशंस की। सबसे पहली लिमिटेशंस है हमारी लिमिटेड लाइफ स्पैन। इसका जो लाइफ टाइम होता है कि ये कितने साल तक चलेगी वो बहुत कम होता है। अगर हम कंपेयर करें PLC को और रिले सर्किट को, तो PLC का सर्किट अगर 10 साल चलेगा तो रिले का सर्किट 5 साल भी नहीं चलेगा। उसके कंपैरेटिवली इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये क्या है, रिले वैसे एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, तो इसमें हमने लिखा हुआ है मैकेनिकल रिलेज हैव ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्विचिंग साइकिल्स बिफोर दे वियर आउट, लीडिंग टू इंक्रीज मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ओवर टाइम। मैकेनिकल रिले जो है उसका स्विचिंग, जो नंबर ऑफ स्विचिंग है उसकी वो बहुत कम होती है जब तक वो चलती है। उसकी लिमिट साइकिल को हमने काउंट किया हुआ है
मान लो एक जो रिले है वो 50 बार ऑन ऑफ हो सकती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी, तो उसकी जो नंबर ऑफ़ स्विचिंग साइकिल होगी वो 50 कहलाती है। वैसे ये बहुत ज़्यादा होती है 50 से, पर जो भी नंबर ऑफ़ साइकिल्स होगी, स्विचिंग साइकिल्स होगी, वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू PLC, जिससे कि इसकी मेंटेनेंस और उसको ख़राब होने के बाद चेंज करने की जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड हम देखते हैं लिमिटेड स्पीड। इसकी स्पीड PLC के कंपैरेटिवली कम है। PLC एक्चुअल में क्या है, कंप्यूटर है जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग कर ली और उस प्रोग्रामिंग के द्वारा हमने उसको कंट्रोल करना है अपने सर्किट को। पर इसके अंदर क्या है, मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं। मैकेनिकल पार्ट्स को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए टाइम लगता है और उसके कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो यही हमने इसमें लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस विच रिक्वायर्स फास्ट रिस्पॉन्स टाइम एंड हाई स्पीड इन ऑटोमेशन रिले आर यूज्ड रेयरली ड्यू टू मैकेनिकल मूवमेंट डिले। कि जहाँ पे हमें फ़ास्ट स्पीड की ज़रूरत है या फास्ट रिस्पॉन्स की ज़रूरत है ऑटोमेशंस के अंदर, ऑटोमेटिक कंट्रोल के अंदर, वहाँ पे हम रिले को अब बहुत रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें मैकेनिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तीसरा हम देखते हैं लार्ज फिजिकल साइज़। जो हमारा रिले सर्किट है किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने का, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू PLC। और साइज़ बड़ा होगा तो उसको रखने के लिए भी स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्पेस कंज्यूमिंग और कॉस्ट कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो रिले की जो लिमिटेशन है नेक्स्ट वो क्या है, लार्ज फिजिकल साइज़। जो इसमें लिखा हुआ है, रिले कैन बी बल्कि स्पेशली फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग मल्टीपल रिलेज लीडिंग टू लार्ज कंट्रोल पैनल्स एंड इंक्रीज इंस्टॉलेशन स्पेस रिक्वायरमेंट। रिले जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। अगर हमने मल्टीपल रिलेज़ को यूज़ करना है किसी भी सर्किट्स के अंदर, अगर कोई भी प्रोसेस है जिसको कंट्रोल करते हैं हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑटोमेशन के लिए, तो उसके अंदर मल्टीपल्स रिले लगती है। तो जितनी ज़्यादा रिले लगेगी उसको बनाने के लिए जो पैनल बनेगा वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, जिससे कि इंस्टॉलेशन स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और अगर इंस्टॉलेशन स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस वन इज़ द थर्ड हमारी लिमिटेशंस है, लार्ज फिजिकल साइज़। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, अगर हमें कोई भी रिले को चेंज करना है या हमने सर्किट में कोई छोटा मोटा चेंज करना है, तो उसके लिए जो वायरिंग चेंज करनी होगी वो काफ़ी मुश्किल है। हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं, पर अगर बहुत सारी वायरिंग को अगर चेंज करना होगा तो वो रिले सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। किसी कंट्रोल प्रोसेस के अंदर अगर हमने कोई प्रोसेस को चेंज कर दिया तो वो मुश्किल हो जाएगा, जबकि PLC में अगर हमने कोई चेंज करना है तो वो प्रोग्रामिंग में चेंज करेंगे, प्रोग्रामिंग में चेंज होते ही वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हमने यही लिखा हुआ है, रिले हैव फिक्स्ड लॉजिक एंड फंक्शनलिटी मेकिंग इट चैलेंजिंग टू कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंट्रोल एल्गोरिथम्स और मॉडिफाइंग द कंट्रोल लॉजिक विदाउट रीवायरिंग और रिप्लेसिंग फिजिकल कंपोनेंट्स। कि अगर हमने कोई मॉडिफाई करना है अपने कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर, तो हम इसकी रीवायरिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और किसी भी कंपोनेंट को फिज़िकली चेंज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रिले की लिमिटेशंस है हमारी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आती है नॉइस एंड वियर। कि जैसे कि हमने बताया कि रिले क्या है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसमें अगर हमने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे स्विच कराना है अपनी रिले को,
तो उसमें एक मैकेनिकल पार्ट्स की मूवमेंट होती है। अगर किसी भी पार्ट की मूवमेंट होती है फिज़िकली तो उसमें नॉइस भी प्रोड्यूस होगी, और मल्टीपल रिले लगी हुई है तो नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैकेनिकल पार्ट्स अगर मूव करते हैं तो उसकी लाइफ जो होती है वो कम रह जाती है। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट लिमिटेशंस थी, लिमिटेड लाइफ स्पैन, तो मैकेनिकल रिले की लाइफ कम हो जाती है तो मतलब वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशंस है इसकी, नॉइस एंड वियर। यही हमने इसमें लिखा हुआ है, मैकेनिकल रिले प्रोड्यूस ऑडिएबल नॉइस ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड आर सस्पिटेबल टू वियर एंड टीयर ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा इसमें ये नॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और इन रिलेज की ख़राब होने की जो समय है वो बहुत नज़दीक आ जाएगा। कि जैसे जैसे टाइम पास होगा हमारा प्रोसेस के लिए, भी हमारा 2 महीने पास हुए, 5 महीने पास हुए, तो ये जो रिले हैं वो उसी के हिसाब से उस ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आगे लिखा हुआ लीडिंग टू पोटेंशियल रिलायबिलिटी इश्यूज इन हार्श एंड हाई वाइब्रेशन इन्वायरमेंट। तो इसमें जो इसकी रिलायबिलिटी है का इशू आ जाता है कि ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। अगर हमने मल्टीपल रिले यूज़ की हुई है और टाइम के साथ साथ उसमें नॉइस इंक्रीज होएगी और उनकी जो डैमेज होने की स्थिति है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, चांसेस जो डैमेज होने के वो इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी लिमिटेड डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी। अगर हमारा कोई सर्किट, कंट्रोलिंग सर्किट है और उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है और वो सर्किट रिले के द्वारा बना हुआ है जिसमें मल्टीपल रिलेज लगी हुई है, तो वो फॉल्ट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमने सर्किट में देखा भी था कि जो सर्किट बनेगा रिले के द्वारा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, वायरिंग भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी, तो उस फॉल्ट को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है रिले सर्किट के अंदर। यही हमने इसमें लिखा हुआ है, रिलेज लैक बिल्ड इन डायग्नोस्टिक फीचर्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फॉल्ट और माल फंक्शंस इन द कंट्रोल सिस्टम विदाउट एडिशनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। कि इसके अंदर कोई इनबिल्ट डायग्नोस्टिक फीचर नहीं होता। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, उसको ढूंढने के लिए दूसरा मॉनिटरिंग सिस्टम हमने लगाना पड़ेगा। जबकि पीएलसी के अंदर इनबिल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है जो अपने आप ही फॉल्ट को ढूंढ लेता है और उसको फिर हम बड़े आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाई पावर कंजम्पशन। रिले मैकेनिकल पार्ट होने के कारण इसके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट होगी और मैकेनिकल मूवमेंट के लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है अगर किसी सॉफ्टवेयर को रन करना होता है तो, पर मैकेनिकल रिले को जब हमने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाना है तो कंप्यूटर के कंपैरेटिवली रिले के अंदर ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट होगी। तो यही हमने इसमें लिखा हुआ, मैकेनिकल रिलेज टिपिकली कंज्यूम मोर पावर ड्यूरिंग ऑपरेशन कंपेयर टू सॉलिड स्टेट अल्टरनेटिव्स लीडिंग टू हायर एनर्जी कॉस्ट स्पेशली इन कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन सिनेरियो। कि जब हमने कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन करना, किसी भी प्रोसेस को कॉन्टीन्यूसली कंट्रोल करना है मॉनिटरिंग करके, तो उस केस में जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रिले के सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट अल्टरनेटिव्स। मतलब आईसीज़ को यूज़ करके, कंप्यूटर को यूज़ करके, माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके अगर हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उसके कंपैरेटिवली मैकेनिकल रिले में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी हमारी रिलेज की। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में लिख के। थैंक यू।